हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका डॉक्टर मित्र। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, गर्मी का सीज़न शुरू हो गया है और एक ख़ास बीमारी के बारे में, जो कि बहुत कॉमन बीमारी है, उसके बारे में आज मैं आपको बहुत विशेष जानकारी दूंगा। आप ध्यान से सुनना और आपके बहुत काम आने वाली है। इस बीमारी का नाम है टाइफाइड फीवर, जिसको आम भाषा में लोग मोतीजीरा भी कहते हैं। इस बीमारी के बारे में आपको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं पिछले 15-16 साल की प्रैक्टिस में देख रहा हूँ कि इसकी वजह से मैंने केवल लापरवाही लोगों की होने की वजह से कई सारे पेशेंट्स मैंने इसमें एक्सपायर होते हुए देखे हैं, मृत्यु होती हुई देखी है, जो कि बहुत आसानी से बचाए जा सकते थे। अब ज़रा ध्यान से सुनना कि उसमें क्या ऐसी वजह होती है जो लोगों की मृत्यु हो जाती है और इलाज ठीक से नहीं कराते हैं, जबकि इसका इलाज इतना आसान और इतना कॉमन इलाज है कि कोई भी एक क्वालिफाइड डॉक्टर बहुत आसानी से इलाज कर सकता है। और जो मैं इलाज के बारे में आज जानकारी दूंगा, सारा का सारा इलाज एलोपैथी का इलाज है। आयुर्वेद के इलाज के बारे में मैं ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ, लेकिन एलोपैथी के बारे में मैं आज आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। तो मैं अब शुरू करता हूँ कि टाइफाइड फीवर यानी कि मोतीजीरा ये होता क्यों है। मोतीजीरा होने की जो वजह है वो वजह है फीको ओरल रूट। फीको ओरल रूट का मतलब है खाने पीने में, यानी कि पानी और खाने की जो सामान है उसमें कहीं ना कहीं गंदगी का आना, मक्खी बैठ जाना, या फिर उसमें किसी तरह की गंदगी होने से गंदगी हमारे शरीर में अंदर चली जाती है, जिससे ये बीमारी होती है। और इसको करने वाले बैक्टीरिया का नाम है सल्मोनेला टाइफे। तो ये तो हो गई वजह इसको फैलने की। अब आपको सोच के बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारे देश में आज इतने सालों बाद, देश को आज़ाद हुए इतने साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी गंदा पानी और खाना, ये सफाई ठीक से हम लोग नहीं अवेलेबल कर पाए हैं। ये हमारे देश की एक सरकारों की कमजोरी का हो या हमारी नासमझी का हो, हम खुद भी ध्यान नहीं रखते हैं सफाई का। तो ये तो वजह हो गई टाइफाइड फैलने की। अब आते हैं इसके लक्षण क्या हैं। टाइफाइड के जो लक्षण हैं, इसमें तेज बुखार आएगा, तेज बुखार रहेगा, लगातार रहेगा, बीच में टूटेगा नहीं। हाई ग्रेड फीवर 103 से 104 के बीच में तेज बुखार आना, सिर में दर्द रहना, उल्टी हो जाना या पेट में दर्द होना या खांसी होना और कमजोरी आना, वो सब बाकी लक्षण तो साथ में हो जाते हैं जब इतना तेज बुखार आएगा। तो ये इसके लक्षण हैं। और अगला पॉइंट आता है कि इसमें इन्वेस्टिगेशंस क्या होती हैं। इसमें इन्वेस्टिगेशंस हैं, इसमें एक टेस्ट होता है विडाल टेस्ट, जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं विडाल टेस्ट के नाम से, और एक होता है कार्ड टेस्ट। तो अब एक जानकारी मैं जरा यहाँ पे क्लियर कर दूं कि विडाल टेस्ट के नाम से ना आप बहुत सारे डॉक्टर्स के पास रिपोर्ट देखोगे, लोग अपने आप करा के लाए होते हैं और वो ज़्यादातर सारे के सारे उसमें लिखा होता है विडाल पॉजिटिव है। तो ये अच्छे से समझ लेना कि विडाल पॉजिटिव कई बार टाइफाइड में होता है और कई बार और बीमारियों में भी विडाल पॉजिटिव आ जाता है। इसलिए अपने आप से बिना जानकारी के उल्टा सीधा इलाज ना कराएं, क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाएं कि विडाल पॉजिटिव कई बार टाइफाइड में होता है और बिना टाइफाइड के भी विडाल पॉजिटिव कई बार रिपोर्ट्स में आ जाता है, जिसकी वजह से लोग बिना मतलब ही इलाज लेते रहते हैं और सालों साल इलाज कराते रहते हैं, जबकि टाइफाइड में ऐसा कुछ नहीं है। टाइफाइड का ये मैंने इन्वेस्टिगेशंस बताया। अब जरा मैं इलाज के बारे में जानकारी दे देता हूँ। इलाज जो है इसका बड़ा सिंपल इलाज है, 2-3 दवाइयों के नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, जबकि उससे आपका कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि दवाई बिना डॉक्टर के पूछे नहीं लेना। नाम चाहे आपको पता भी हो, लेकिन दवाई हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर से प्रॉपर डोज में ही लेना। एक दवाई का नाम है सेफ्ट्राक्सोन, दूसरी है सिप्रोफ्लॉक्सासिन और ओफ्लॉक्सासिन। तो ये जो दवाइयाँ हैं ये प्रॉपर मात्रा में, प्रॉपर कोर्स के साथ अगर कराई जाएँ तो मतलब ही नहीं है कि टाइफाइड ठीक ना हो। टाइफाइड कुछ रेजिस्टेंट टाइप का भी होता है, लेकिन सेफ्ट्राक्सोन के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि लगभग 10 से 12 दिन का मैक्सिमम कोर्स टाइफाइड का होता है, जिसमें टाइफाइड को अच्छे से ठीक किया जा सकता है अगर आप प्रॉपर अच्छे ढंग से इलाज कराते हैं। तो हम अपनी लापरवाही का ठीकरा कई बार इलाज करने वालों पे डालते हैं, ये बात हमें समझनी है। और मेरे ये यूट्यूब चैनल बनाने का मेन उद्देश्य भी यही है कि कई बार पब्लिक अपने आप गलती करेगी, उल्टा सीधा इलाज लेगी, ठीक से क्वालिफाइड डॉक्टर से इलाज नहीं लेगी, और मृत्यु हो जाने पे या कोई भी अनहोनी हो जाने पे फिर हम सोचेंगे कि हमारा इलाज ठीक से नहीं हुआ। तो मैं आपको यही जानकारी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे रहा हूँ कि इसका इलाज बहुत अच्छा है। टाइफाइड का 100% लोगों की जान बच जाती है अगर प्रॉपर इलाज लिया जाता है, लेकिन अगर इलाज ठीक से ना लिया जाए तो इसमें मृत्यु के भी काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें मृत्यु की वजह क्या होती है। मृत्यु की वजह होती है टाइफाइड अगर ज़्यादा लंबा हो जाए, ज़्यादा पुराना हो जाए, या ये समझो कि अगर वो 12-14 दिन तक भी चलता रहे टाइफाइड का बुखार, तो इसमें अगर आंतों के अंदर जख्म बन गए और जख्म फट गया, जिसको हम बोलते हैं परफोरेशन। परफोरेशन का मतलब है आंतों का फट जाना। आंतों के फट जाने पे कॉम्प्लिकेशन बन जाती है, जिससे मरीज का बचाना मुश्किल हो जाता है। या फिर टाइफाइड अगर दिमाग पे असर कर जाए, जिसको हम बोलते हैं एनकेफेलोपैथी, दिमाग पे असर हो जाएगा तो भी मरीज को दिक्कत हो जाएगी, बेहोशी हो जाएगी, दिमागी बुखार बन जाएगा। ये दूसरी वजह होती है जिसमें टाइफाइड की वजह से मृत्यु हो सकती है। और एक वजह होती है टाइफाइड की वजह से पीलिया बन जाना, अगर टाइफाइड की वजह से जॉन्डिस बन जाए। इस तरह की बहुत सारी वजह है। अगर टाइफाइड को ठीक से इलाज नहीं किया जाएगा
तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाएंगी। अब मैं बताऊंगा आपको बचाव के बारे में। टाइफाइड का बचाव बहुत ही सिंपल है, आपको बीमारी हो ही ना इससे अच्छा कुछ नहीं है। और उसका तरीका है अपनी सफाई रखो, खाने पीने की चीज़ों में सफाई रखो। ये उल्टे सीधे मोमोज वगैरह लोग खा के काफ़ी बीमार हो रहे हैं। अभी भी हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल में कुछ लोग टाइफाइड से एडमिट हुए हैं। तो ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो फास्ट फूड, मोमोज, बाहर का खाना, सफाई का ध्यान नहीं रखना, इस तरह की हरकतें करते हैं। इसकी वजह से ऐसा होता है। साफ शुद्ध खाओ, घर का खाना खाओ, साफ खाओ, पानी की सफाई का ध्यान रखो और मक्खियों से खाने को बचा के रखो। ये मेन इसमें बचने का तरीका है। एक और तरीका भी है, अगर किसी इलाके में जैसे खासतौर पे डेवलपिंग कंट्रीज़ में, खासतौर पे जैसे हमारे देश में भी टाइफाइड बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है इस मौसम में, तो वैक्सीनेशन का भी किया जा सकता है। वैक्सीनेशन का किया जा सकता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 100% तो उससे आप ये नहीं कह सकते कि वैक्सीन आपने लगवा दिया तो आपको टाइफाइड नहीं होगा, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक वैक्सीन से बचाव किया जा सकता है कि आपको टाइफाइड ना हो। अब मैं आपको जानकारी दूंगा कि टाइफाइड में खाने पीने का क्या सिस्टम रखना है, क्या ध्यान रखना है। तो खाने पीने का ऐसा है, क्योंकि टाइफाइड की जो बीमारी है ये आंतों की बीमारी है, आंतों के बाद ये लीवर पे असर करती है और मेन डाइजेस्टिव सिस्टम पे असर करती है। तो जब पाचन सिस्टम ही बिगड़ जाएगा तो आपको क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, एक समझदारी वाली बात है। आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि पानी की मात्रा अच्छी रखो, जूस लो, नारियल पानी लो, लिक्विड्स लो और हल्का खाना लो जो आराम से डाइजेस्ट हो जाए। और आप उसमें चपाती भी खा सकते हैं, लेकिन हल्की मात्रा में, खिचड़ी दलिया लो, सॉफ्ट चीज़ें लो, जो चीज़ें आप इजीली खा सकें। जैसे थोड़ा उबले जैसा खाना लो। बहुत ज़्यादा जो आपको नहीं खाना है, ध्यान रखना वो है आप तेल, चिकनाई, मिर्च या हैवी चीज़ें नहीं खाएंगे, भारी चीज़ें नहीं खाएंगे। तो इसमें कुछ लोगों का सवाल भी रहता है, जी हम क्या रोटी खा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉमन सवाल है। मैं देखता हूँ कि गाँव देहात से बहुत मरीज आता है और वो पूछेगा कि रोटी खानी है नहीं खानी है। तो इसमें खाना हल्का खाना है, आप पतली सी हल्की रोटी खा सकते हो। दूध का पूछेंगे तो दूध भी है कि पतला दूध आप ले सकते हो, पानी जैसा। कहने का मतलब है कि खाने का सिंपल पहचान यही है कि ज़्यादा हैवी, चिकनाई, तेल वाली चीज़ें ना खाएं, हल्का खाना लें। बाकी फ्रूट्स की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा रखें, पानी और फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इस चीज़ का ये सब है खान पान के बारे में। अब मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि लोगों के दिमाग में भ्रांतियाँ क्या हैं टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड की भ्रांतियों को मैं थोड़ा अच्छे से समझाना चाहूँगा। लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने पिछले कुछ सालों में देखा कि पेशेंट को कमरे में ले जाके बंद कर दिया, तेज बुखार है, पंखा भी बंद कर दिया, सब कुछ वहाँ बंद कर दिया, उसका बुखार 103 से 106 पे पहुँचा दिया। उसकी वजह से उसको दौरे आने लग गए, पेशेंट एक्सपायर हो गया। ये लापरवाही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा, लोगों ने खाना पीना ही बंद कर दिया, उसको जो भी खाए उसको बंद ही कर दिया कि कुछ नहीं खाएगा पेशेंट। केवल क्या देते हैं, हल्का फुल्का अपनी मर्जी से दे रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा खाओ, तभी आप दवाइयों को भी झेल पाओगे और अच्छे से खाना खाना चाहिए। जितना इजीली आप डाइजेस्ट कर सकते हो खाना खाओ। और इसमें झाड़ फूंक भी लोग करते हैं, वो भी हमारी समझ से बाहर है। और आयुर्वेद के नाम पे लोग उल्टी सीधी दवाइयाँ यहाँ वहाँ से लेते रहते हैं, उसके बारे में मैं टोटली मना करूँगा। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका इलाज जब एलोपैथी में इतना अच्छा है तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उल्टे सीधे नुस्खे अपने शरीर पर लगाएं और अपनी जान के साथ धोखा करें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में डालना और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। गॉड